प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम 7 तारीख से शुरू हो रहा है। फाइनल एग्ज़ाम है टर्म 1 का। एक दिन में 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, इसलिए समय ज़्यादा नहीं बचा है। चैप्टर बाय चैप्टर आज मैं आप लोगों को भूगोल का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से सुन के याद कीजिए या फिर कॉपी में नोट करके याद कीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है जो आपका पढ़ना है, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस कर दिया गया है। तो जो सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आएगा, उसी चैप्टर को मैं बताऊंगा। तो भूगोल एक विषय के रूप में अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं शाखाएं, ये पढ़ना है आपको। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? तो यह है एस्ट्रोबो का। पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो एरेस्थनीज ने किया था। फिर है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तक निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो कार्ल रीटर द्वारा किया गया। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया? तो डेटनर ने इसको सम्मिलित किया था। फिर है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो मानव शास्त्र। क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो वो किया गया हमबोल्ट द्वारा। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो पठार को। भूगोल में ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जियो और ग्राफोज से मिलकर बना है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन भौतिक प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? तो मृदा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो आर्थिक भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? तो मानव भूगोल से। निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? तो किसका नहीं करते हैं? भूमि उपयोग का। अगला क्वेश्चन है, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थिति तंत्र मतलब जीपीएस का उपयोग होता है तो शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। फिर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो वो है जीव विज्ञान का। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो इतिहास तथा भूगोल। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण भू सूचना से संबंधित नहीं है? तो है सांख्यिकी तकनीक। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो हैटनर का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो सड़कें। निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? तो वो हो जाएगा महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्कृति में नहीं है? तो उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? तो पर्वत। निम्नलिखित में कौन सी भूगोल की शाखा प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंध के रूप में विकसित हो रही है? तो भौतिक भूगोल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो वो है मैदान। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। तो इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल का जनक निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। फिर है, भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण की यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। तो रिचार्ड हॉटसॉर्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विवरणी विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो हेटनर का है। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला चैप्टर से। अब अगला आपका चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो लाप्लास ने की थी। कौन सी परिकल्पना हॉयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो नोवा परिकल्पना। निम्नांकित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? तो नवतारा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य। निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? तो पापलास।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत है तो बिग बैंग सिद्धांत। निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है तो बिग बैंग सिद्धांत को। एडविन हबल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से है तो बिग बैंग परिकल्पना से। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है तो दूरी की। निम्न में जो बाय माना जोवियन ग्रह नहीं है बताइए तो कौन नहीं है बुध। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या में निम्न में से किस ग्रह में है तो वो है शनि। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या मानी जाती है 8। निम्न में से कौन बाय ग्रह है तो शनि। द बिग स्प्लालेट का संबंध निम्न में से किससे है तो चंद्रमा की उत्पत्ति से। प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किन गैसों से निर्मित था तो हाइड्रोजन व हीलियम से। ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थित अवस्था संकलन प्रस्तुत की तो लाइल ने। निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किसने किया था तो ओटो शिमिड व वाइजास्कर ने। निम्न में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है तो नवतारा। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी तो जीन्स तथा जेफ्रे ने। दोनों सिरों पर लघुत्तम ग्रह तथा मध्य में बड़ा ग्रह सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में इस कथन का समर्थन निम्न में से कौन से सिद्धांत करता है तो ज्वारीय परिकल्पना। यह कथन किसका है मुझे पदार्थ दो मैं तुम्हें दिखलाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है तो कांट ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है तो जेम्स जीन्स एवं जेफ्रे ग्रहाणु परिकल्पना। कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह है तो पृथ्वी। कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह नहीं है तो शनि। लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था तो 1796 ईस्वी में। जेम्स तथा जेफरी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो द्वैतारक सिद्धांत को। ओटो शिमिंड किस देश का वैज्ञानिक था तो रूस का। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं तो सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी तो 4.44 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी है तो 4.6 अरब वर्ष। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी तो 13.7 अरब वर्ष। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति। डैश 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 बौना ग्रह है तो बौना ग्रह कौन है प्लूटो। सबसे दूर है इसलिए बौना है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शनि। तो बच्चों ये चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भूगोल के बच्चों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।